हल्दी घाटी की घाटियां और युद्ध की पहली आहट 1576 की गर्मियों का दिन था। हल्दी घाटी की घाटियां धूल और युद्ध की गंध से भरी हुई थी। दूर तक फैले पहाड़ और जंगल मानो किसी महान घटना के साक्षी बनने वाले थे। महाराणा प्रताप मेवाड़ के गौरव अपने वफादार घोड़े चेतक के साथ युद्ध की तैयारी में थे। चेतक कोई साधारण घोड़ा नहीं था, वह मेवाड़ की आन बान और शान का प्रतीक था। उसकी आंख में चमक थी और चाल में तेज दौड़ता, बल्कि दुश्मनों के वार को भांप कर महाराणा को सावधान भी करता। दुश्मन का सबसे बड़ा हथियार मानसिंह का हाथी। युद्ध के बीच मुगलों ने अपना सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल किया। राजा मानसिंह का विशालकाय युद्ध हाथ। इस हाथी की रक्षा के लिए उसके माथे पर लोहे की चादर बंधी थी। वह दुश्मनों के लिए एक चलता फिरता किला था। महाराणा प्रताप ने चेतक की पीठ पर झुकते हुए कहा, चेतक, हमें इस हाथी को रोकना होगा। चेतक ने अपने कदम बढ़ाए और तेजी से दौड़ने लगा। वह दुश्मनों की पंक्ति को चीरता हुआ मानसिंह के हाथी तक पहुंचा। तभी चेतक ने कुछ ऐसा किया जो युद्ध के इतिहास में अमर हो गया। उसने पूरी ताकत से छलांग लगाए और अपने अगले पैरों को हाथी के मस्तक पर जमा दिया। ये दृश्य इतना तेज और अप्रत्याशित था कि मुगल सेना में खलबली मच गई। महाराणा ने मानसिंह पर वार किया, लेकिन वह बच निकला। चेतक ने तुरंत हाथी से कूदकर महाराणा को सुरक्षित बाहर निकाला। युद्ध जारी था। महाराणा प्रताप अपने सैनिकों का हौसला बढ़ा रहे थे, लेकिन मुगल सेना की संख्या इतनी अधिक थी कि मेवाड़ी योद्धा टिकने लगे। तभी चेतक के पैर में एक भाला लग गया। घोड़ा घायल हो गया, लेकिन उसने अपनी गति धीमी नहीं की। महाराणा ने चेतक की हालत देखी और कहा, चेतक, अब बस मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं देना चाहता। लेकिन चेतक जैसे महाराणा की बात सुनने को तैयार नहीं था। वह घायल होते हुए भी पूरी ताकत से दौड़ता रहा। युद्ध भूमि से कुछ ही दूरी पर एक नदी थी। यह नदी गहरी और तेज बहाव वाली थी। महाराणा के लिए इसे पार करना आसान नहीं था। पीछे से मुगल सैनिक उनकी ओर बढ़ रहे थे। चेतक ने अपनी आखिरी ताकत जुटाई और नदी के पास पहुंच गया। महाराणा समझ गए कि चेतक उन्हें हर हाल में बचाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा, चेतक, ये तुम्हारे लिए खतरनाक है, रुक जाओ। लेकिन चेतक ने अपनी परवाह किए बिना नदी की ओर छलांग लगाई। उसने महाराणा को सुरक्षित नदी पार कराई, लेकिन दूसरी ओर पहुंचते ही उसकी शक्ति जवाब दे गई। चेतक लड़खड़ा कर जमीन पर गिर पड़ा। महाराणा तुरंत घोड़े से उतरकर उसके पास गए। उन्होंने चेतक का सिर अपनी गोद में लिया। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, चेतक, तुमने मेरे लिए अपनी जान दे दी। तुम सिर्फ मेरा साथी नहीं, बल्कि मेरे जीवन का अभिन्न हिस्सा थे। चेतक ने अपनी आंखों में आखिरी बार महाराणा की ओर देखा, जैसे कह रहा हो, मेरा कर्तव्य पूरा हुआ। और फिर उसने अपनी आंखें मली। महाराणा प्रताप ने चेतक के बलिदान को कभी नहीं भुलाया। उन्होंने चेतक को वही सम्मानपूर्वक दफनाया। हल्दी घाटी की घाटियों में चेतक की कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। आज हल्दी घाटी में चेतक स्मारक बना हुआ है।